तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबको भी बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है चित्तस्वामी। हम लोग जानेंगे कि चित्तस्वामी जो है कौन है और इनसे जितनी भी चीज़ें या फिर बातें जो है जुड़ी हुई है उन सारी बातों के बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का जो टॉपिक का नाम है वो है चित्तस्वामी का जीवनी परिचय। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने नोट्स तैयार किया है और साथ ही इसमें मैं पढ़ूँगा और इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ मिले। और दूसरी बात जो है, चित्तस्वामी से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव, तो उन पे भी जो है हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा है, चित्तस्वामी भक्तिकाल के शकुंतला के कृष्णसुराई कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये जो है चित्तस्वामी की जब भी हम लोग बात करें तो ये जो है भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछी जाए कि चित्तस्वामी जो है वो किस काल के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं भक्ति काल के अंतर्गत। अगर पूछी जाए ये धारा कि किस धारा के अंतर्गत आते हैं चित्तस्वामी, तो होगा शगुन धारा। और अगर शाखा पूछी जाए तो वो है कृष्णसुराई, क्योंकि ये जो है ना कृष्ण की उपासना करते हैं, इस कृष्ण को ही जो है अपनी आराध्या मानते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो मैंने अभी बताया, तो वैसे ही जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में 1515 ईस्वी में तथा निधन 1585 ईस्वी में हुआ। इसमें बताया गया इनकी जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जो जन्म स्थान हुआ है वो हुआ है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा चित्तस्वामी का जो है जन्म स्थान कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, मथुरा में। तो मथुरा जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, यूपी के अंतर्गत, मतलब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, वो हुआ है 1515 ईस्वी में। ठीक, 1515 ईस्वी में। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को इसमें जो है क्वेश्चंस भी बनता है कि जो है चित्तस्वामी का जो है जन्म कब हुआ है, तो 1515 ईस्वी में हुआ। तथा निधन की बात की जाए तो 1585 ईस्वी में। हालांकि निधन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता, आप लोग अगर इसको याद नहीं भी करोगे, खैर इसमें फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें, क्योंकि जो है निधन से क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। चित्तस्वामी को अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित देखने को मिलते हैं। ये जो है चित्तस्वामी, जब भी हम लोग बात करें चित्तस्वामी की, तो चित्तस्वामी जो है वो अष्टछाप के कवियों में जो है सम्मिलित है। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो है अष्टछाप के कवि जो है कौन कौन है, क्योंकि ऑप्शन में जो होगा वो सारे होंगे, तो आप लोगों को जो है अष्टछाप के कवि को जो है चूज़ करना है। तो अष्टछाप के कवियों में जो है ये जो है चित्तस्वामी, जिसके बारे में हम लोग वर्णन कर रहे हैं, तो चित्तस्वामी भी जो है उसके अंतर्गत आते हैं, अष्टछाप के अंतर्गत। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये ब्राह्मण परिवार से थे। इनके घर में पंडागिरी और जजमानी होती है। इसमें बताया गया है कि ये जो है चित्तस्वामी, ठीक है, चित्तस्वामी की हम लोग जब भी बात करें तो चित्तस्वामी कैसे परिवार से हैं, वो है ब्राह्मण परिवार से। और साथ ही उनके घर में क्या होता है, पंडागिरी और जजमानी होता है। क्या होता है, पंडागिरी, ये जो होती है पंडितगिरी जो होता है उसी को कहा जाता है पंडागिरी। और जजमानी जो है, ये दो चीज़ जो है देखने को मिलता है इनके घर में, जो पंडागिरी और जजमानी जो है देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहा जाता है चित्तस्वामी बीरबल के पुरोहित से थे। इसमें बताया जाता है कुछ किताबों में जो है उल्लेख देखने को मिला है और कुछ किताबों में जो है इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो है बताया गया है कि चित्तस्वामी जो थे वो किसके पुरोहित से थे, वो थे बीरबल के पुरोहित से। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि चित्तस्वामी जो थे वो किसके पुरोहित के अंतर्गत आते हैं, तो वो है बीरबल के पुरोहित के अंतर्गत। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो। उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है चित्तस्वामी यौवनावस्था में उद्दंड थे। एक बार
चित्तस्वामी गोस्वामी विट्ठल को चिढ़ाने के लिए एक धोधा नारियल और खोटा रुपया दिया। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया, बताया गया ये जो है चित्तस्वामी कैसा व्यक्ति है, यौवनावस्था मतलब जो उम्र होती है, जैसे मान लो 18 के बाद जो है वो जो उम्र होती है वो क्या होता है, यौवनावस्था होता है। तो उस समय जो था इनका जो है जो चित्तस्वामी है, तो चित्तस्वामी कैसे, तो उद्दंड और लड़ाई झगड़े के नाम से जो है प्रसिद्ध थे, क्योंकि उस समय जो थे ना ये काफ़ी उद्दंड थे। तो जिसके कारण क्या करते थे, ये लड़ाई झगड़ा क्या करते थे, जिसके कारण जो है ये आसपास के जितने भी गांव में जो लोग रहते थे वहाँ फेमस हो गए थे, मतलब प्रसिद्ध हो गए थे कि ये जो है लड़ाई झगड़ा क्या करते हैं, चित्तस्वामी। उसके बाद आगे मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया, इसमें बताया गया है कि एक बार ऐसा भी जो है वक्त आता है, समय आता है कि चित्तस्वामी जो होता है, चित्तस्वामी गोस्वामी विट्ठल को जो है चिढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करने, चिढ़ाने के लिए या फिर हम लोग बोल सकते खिल्ली उड़ाने के लिए, तो क्या करते हैं वो एक जो है धोधा नारियल और खोटा रुपया जो है दिया। क्या क्या, एक जो है धोधा जो है रुपया और जो है खोटा धोधा जो है नारियल है और खोटा रुपया जो है दिया। तो ये जो चीज़ें थी, तो ये दो चीज़ें जो है उन्होंने भेंट किया, चित्तस्वामी ने भेंट किया जो है विट्ठल को। तो विट्ठल को जैसे भेंट किया, तो ये जो नारियल था और ये जो खोटा रुपया था, तो ये जो था ये सड़ा हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो है खराब था। तो जिसके कारण क्या किया, इन्होंने भेंट किया, किस लिए भेंट किया, चिढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, परंतु गोस्वामी के दिव्य शक्ति से वो चीज़ें शुद्ध हो गई। परंतु इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया, बताया मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो नारियल और क्या होता खोटा रुपया, तो ये क्या थी, खराब थी। तो ये जब उनको जब भेंट किया, तो क्या हुआ कि इनके जो है दिव्य शक्ति से, किनके दिव्य शक्ति से, आप लोगों को मैंने बताया अभी कुछ देर पहले ही, तो ये जो है गोस्वामी जो है गोस्वामी विट्ठल के जो है दिव्य शक्ति से जो है वो सारी चीज़ें जो है शुद्ध हो गई। तो जिसके कारण जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या चीज़ हुआ। तो इसमें बताया गया उस समय ये अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं तथा बाद में इनको अपना शिष्य बना लिए। इसमें बताया गया जो उस समय जब मतलब खराब नारियल और जो है खोटा रुपया दे रहे थे, तो उस समय जो है इनके दिव्य शक्ति से या फिर चमत्कार से हम लोग बोल सकते हैं, तो वो जो है शुद्ध हो गए। तो जिसके कारण ये चमत्कार देखते हुए उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, जो चित्तस्वामी थे, तो चित्तस्वामी को गलती का एहसास हुआ, तो उस समय अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे। तो जिसके कारण इसमें बताया गया है कि उनको माफ़ कर दिया, और माफ़ करने के बाद जो है विट्ठलनाथ ने चित्तस्वामी को जो है अपना शिष्य बना लिया, और शिष्य बना लिया। तो उस समय जो है उनका उम्र जो है 20 वर्ष का था, ठीक है, चित्तस्वामी। हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस समय आप लोग देख सकते हैं, उस समय ये 20 वर्ष के थे। चित्तस्वामी पूरी तरह बदल गए, ठीक है। इसमें क्या चीज़ बताया गया, जब उनकी दिव्य शक्ति का जो है प्रहार देखा, और साथ ही जो है उसको गलती का एहसास हुआ, गलती जो क्या था उन्होंने माफ़ी मांगा, उस समय उनको जो है अपना शिष्य बना लिया विट्ठल ने। तो विट्ठल ने जब शिष्य बनाया, तो चित्तस्वामी की उम्र केवल जो है 20 वर्ष की थी। तो 20 वर्ष की जब थी उनकी आयु, तो उस समय जो है उनको अपना शिष्य बनाया। और उसके बाद बताया गया है कि जब जो है चित्तस्वामी विट्ठलनाथ से जब दर्शन हुआ, तो उसके बाद इतना परिवर्तन हो गया कि जो होता है जैसे क्रूर जो इसका जो क्रोध, और जैसे हम लोग बात कर रहे थे जो इसका जो लड़ाई झगड़ा क्या करते थे, वो सारी चीज़ें जो है पूरी तरह परिवर्तन हो गए। और साथ ही जो है ये एक शांत जो है मानव बन गए, एक शांतिपूर्वक जो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, एक वैसे व्यक्ति में जो है ये परिवर्तन हो गए। किनके मिलने के कारण, ये जो थे इनके गुरु विट्ठल, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, बताया गया कि पुष्टि मार्ग से दीक्षित होने के पश्चात ये पुष्टि मार्ग से दीक्षित होने के पश्चात गोवर्धन
के निकट पुंछरी नामक गांव में तमाल वृक्ष के नीचे रहा करते थे। इसमें बताया गया है कि जब विठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग से दीक्षित कराया तो उस समय जो है ये चित्तस्वामी जो थे गोवर्धन आ गए, और गोवर्धन के जो निकट एक पुंछरी नामक गांव है तो वहीं पे जो है इन्होंने वास किया, और वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था, तो पेड़ के नीचे ही जो है रहा करता था, और वो जो पेड़ था वो था तमाल। क्या पेड़ था? वो है तमाल। ठीक है, तो तमाल पेड़ या फिर हम बोल सकते हैं वृक्ष के नीचे जो है रहा करते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कीर्तन के लिए इन्होंने अपनी पदावली रचना को प्रस्तुत किया, जिनमें 200 पद संकलित हैं। इसमें बताया गया है ये जो थे चित्तस्वामी क्या किए, इनके जो कीर्तन होते हैं तो कीर्तन की जो रचना होती है, जो रचना थी वो थी पदावली। तो वो पदावली में जो है कितने पद देखने को मिलता है? वो पद देखने को मिलता है हम लोग को 200 जो है पद देखने को मिलता है। तो ये था गाइस हम लोगों का चित्तस्वामी का जीवनी परिचय। अगर आप लोगों को अच्छा लगा चित्तस्वामी का जीवनी परिचय और कुछ आप लोगों को इससे समझ मिला तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो लाता रहूं।